हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर चल रहा है। सो गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ के लिए आप लोगों के लिए प्रिडिक्शन लेकर आई हूँ कि अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। इस अप्रैल मंथ में किन चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है एंड अप्रैल मंथ की एनर्जीज आप लोगों को कैसे इफेक्ट कर सकती है। देखिए, अप्रैल मंथ जो है स्टार्टिंग में 4-4 पोर्टल को लेकर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में मीटियोर शावर की एनर्जी है। फिर उसके बाद जो है आपकी फुल मून की एनर्जीज़ हैं। एंड देर आर 2 मोर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल मंथ को कम आंकने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज इस अप्रैल मंथ की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करने वाली है। तो अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शंस आप लोगों के लिए। सो गाइज, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को पिक करना है, यानी कि जिस भी महीने जिस भी साल आपका जन्म हुआ है, लेकिन अगर उस दिन की तारीख है 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30 एंड 31st, तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिएगा। अगर आप जिस भी महीने जिस भी साल में पैदा हुए हैं लेकिन उस दिन की तारीख है 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। अभी आप लोगों को ना एक स्क्रीनशॉट भी दिख जाएगा यहाँ पर, जैसे ये इंट्रो खत्म होगा उसके बाद एक स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। और टाइम स्टैम्प्स का मतलब होता है कि आपकी रीडिंग कहाँ से शुरू हो रही है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि अप्रैल मंथ की एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शंस आप लोगों के लिए क्या कहती है। एंड डेफिनेटली आप लोगों को एक तरीका भी बताने वाली हूँ जिससे आप लोग अपने अप्रैल मंथ को और सुहावना और एक अच्छा महीना साबित कर सकते हैं। अच्छा बुरा जो कुछ भी आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी नैनी हाउ, ठीक है। बिकॉज मेरा काम ही है कि जो रियलिटी है वो मैं बताऊं, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड टैरो का सेकेंड बैच लॉन्च हो चुका है, आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं उसके अंदर। इफ़ यू वांट टू बी अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो रीडर तो आप उसे इनरोल कर सकते हैं उसके अंदर। जो क्लासेस हैं वो जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी भी कर लें, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दी एनर्जीज, इनरोलमेंट कितने आएंगे उसके ऊपर। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आकाशिक अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर अगर आप बनना चाहते हैं, एक सर्टिफाइड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एंड यू वांट टू बी अलाइंड विद द डिवाइन, तो डेफिनेटली आप जो है उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। वो कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सारी की सारी और अदर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। और नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं बाबा, रेमेडी बताऊंगी, उसको करो, सही हो जाएगा सब कुछ। तो आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ की, यानी कि अप्रैल मंथ आप लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है, उसकी प्रेडिक्शन, उसकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। आइए चलिए शुरू करते हैं। सो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करें। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ रख दिया है। 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30 एंड 31st, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं यहाँ से आप लोगों के लिए कुछ चिट्स निकालना चाहती हूँ ताकि हमें ये पता लग सके कि इस महीने आपको किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और किन चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे ही कार्ड्स आ गए हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। नेम, फेम, सेलिब्रिटी मैं निकाल देती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ। मेडिटेशन एंड मोक्ष, थॉट प्रोसेस, इनर चाइल्ड,
नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास गुड कर्मास, ठीक है। आई होप आपको विजिबल हैं चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ब्यूटी, फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर गुड डाइट, देन वी हैव लक विद द फ्रीडम, और एक मैसेज और है यहाँ पर, वो है ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, तो आप में से हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो अभी मतलब जिनकी एज जो है बहुत ही ज़्यादा यंग है और वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया बट दे आर कन्फ्यूज़ कि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर मैसेज है, गो फॉर इट। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि भाई देखो, आपके लाइफ में ये जो अप्रैल का मंथ है ये कुछ एक नया शिफ्ट लेकर आ सकता है अगर आप अपने गुड कर्मास की तरफ फोकस करो। गुड कर्मास आपके कौन से होते हैं? चैरिटी करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, किसी की निंदा नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अपने गुड कर्मास पे अगर फोकस करो, अपने अंतर मन में छुपा हुआ जो इनर चाइल्ड है उसको हील करो। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बचपन में हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे किसी रिलेटिव या किसी अननोन पर्सन की तरफ से, और वो जो घाव है, जो वो वूंड है ना, वो इतना ईजिली भरता नहीं है और हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील करते रहते हैं। तो उस इनर चाइल्ड की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? रोज़ किसी भी एक मंत्र को ले लीजिए, उसकी चैंटिंग डेली करना शुरू कर दीजिए इस एनर्जी के साथ कि मेरा जो इनर चाइल्ड का वूंड है वो ख़त्म हो रहा है। आप इस अप्रैल मंथ में अगर करेंगे ना इनर चाइल्ड हीलिंग, तो बहुत ईजिली और बहुत इफेक्टिव तरीके से काम होगा, ठीक है। एक अच्छी डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा सोचें। देखिए, जैसे शरीर के लिए एक अच्छी डाइट की ज़रूरत है, वैसे ही आपके दिमाग के लिए अच्छे थॉट की डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से डेली मेडिटेट करें, चाहे 11 मिनट ही करें लेकिन मेडिटेट करें, ठीक है। लाइट फूड लें और जितना हो सके उतना अपनी अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दें, ना कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर दिस मंथ ऑफ अप्रैल। इस अप्रैल के मंथ में इन सब चीज़ों की तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो मैं इनको रख देती हूँ यहाँ साइड में, और अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी था अभी, बिकॉज आई नो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं और बीच में ऊपर ऊपर से देख के निकल जाते हैं ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए पहले ही मैंने जो है दिखा दिया। नाउ लेट्स सी, अप्रैल मंथ में आप लोगों की सबसे पहले तो एनर्जी क्या रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ, अप्रैल मंथ योर एनर्जीज। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर ये 2 जंप कार्ड निकले हैं तो इनको मैं लूँगी ज़रूर, डेफिनेटली। सो यहाँ पर है हमारे पास कार्ड नंबर 50 स्ट्रेंथ एंड कार्ड नंबर 48 बैलेंस, और फिर है हमारे पास द एप्रिसिएशन। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड नंबर 13 5th चक्र। अब देखो, यहाँ पर जो ये नंबर्स आए ना, इन नंबर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग देखो यहाँ पर है कार्ड नंबर 50, फिर यहाँ पर है 48 और फिर है यहाँ पर 15। अब मैं यहाँ पर क्या महसूस कर रही हूँ इन कार्ड्स की एनर्जी से? सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि जो अप्रैल मंथ रहेगा ना, इस अप्रैल मंथ के अंदर आपका जो ध्यान है अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल एनर्जी में लाने के लिए रहेगा, और आप बहुत ही ज़्यादा अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे होता है ना, कुछ लोग क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी जगहों से मतलब ऑब्वियस ही बात है क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोग अपने अंदर के फियर से बहुत ज़्यादा डरते हैं है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने अंदर के फियर से डरते हैं। उसने ये बोल दिया तो, मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मेरे साथ पास्ट वापस से दोहरा गया तो,
इसने मेरे को फिर से धोखा दे दिया तो। अब ये जो चीज़ें हमारी फियर जो होते हैं ना मन में, ये फियर तभी आते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ होता है, राइट, ऑब्वियस सी बात है। अब इस नेगेटिविटी की वजह से, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से हम अपने आप को सप्रेस कर देते हैं, हम भीड़ में जाना बंद कर देते हैं, नेगेटिव फील करते रहते हैं, हमेशा बर्डन फील करते रहते हैं, फटीक फील करते हैं, शरीर दुखा दुखा टायर्डनेस फील होता है, हर वक्त सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ऐसी एनर्जी होती है। और कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आती है। बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इन सारे वुंडेड नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करने वाले हैं, उन चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रखने की अपने आप को कोशिश करेंगे। बैलेंस इन सेंस, आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी लव लाइफ पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ अभी आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप उन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर द कार्ड नंबर 15 एप्रिसिएशन। और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इस महीने ना आप अपने जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर कजन्स रिलेटिव्स या फिर पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ठीक है, यू विल गेट मोर एंड मोर एप्रिसिएशन। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है, आप बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन जो है देखने वाले हैं इस महीने अप्रैल के मंथ में। एंड यू गाइज विल फील वेरी मच स्टेबल, शांत, और आपको ऐसा लगेगा कि चलो बढ़िया है, एटलीस्ट चलो ऐसा तो हो रहा है ना। अब जब क्या होता है ना कि कोई आपकी तारीफ करता है तो यू ऑलवेज गेट गुड वाइब्स। आपको ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के अंदर मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत के अंदर आपको अगर रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, और उस रिजल्ट को आप पॉजिटिवली और अच्छे से देख पा रहे हो, तो क्या होता है, आपको और करने का मन करता है, आप और अच्छा करने की कोशिश करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ, ठीक है। अब मैं हमेशा सोचती हूँ कि और कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, फिर मैं उन रेमेडीज़ के ऊपर खुद काम करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि वो रेमेडीज़ मेरे लिए कितना ज़्यादा कारगर साबित हो रही है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसे ही नहीं कुछ भी पिक किया और बता दिया, नॉट लाइक दैट। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप लोग वीडियोज़ को लाइक करोगे, नीचे कमेंट करोगे, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मुझे आप लोग अप्रिशिएट करोगे चीज़ों को लेकर के, तो आई विल फील वेरी गुड। लेकिन अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मेरा मन जो है वो होने लग जाएगा खिन्न, अरे यार छोड़ ना, इन लोगों को शायद नहीं है ज़रूरत। मुझे क्या महसूस होने लगेगा, शायद लोगों को ज़रूरत नहीं है, शायद लोग इस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं, यार शायद लगता है लोगों को कि ये बेफिजूल की बात है, तो छोड़ो यार। तो इससे क्या होगा गाइस, इससे ये होगा कि मैं उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करूँगी। इसलिए अप्रिसिएशन मिलना भी बहुत ज़रूरी है एंड अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड कमेंटिंग डाउन बिलो, ओके। चलिए, तो इस महीने की एनर्जीज मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों को कोई तो है जो अप्रिशिएट करेगा, आप लोग अपने फियर के ऊपर काबू पाना सीखेंगे और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस फॉर्म में रहेंगे। नाउ लेट्स सी इस महीने का एक प्रॉपर एजेंडा क्या रहने वाला है, या मैं कहूँ करियर के लिए एक कार्ड, लव के लिए एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। दीज कार्ड्स आर वेरी बिग, आप लोग देख सकते हो, बड़े बड़े कार्ड्स हैं, तो हाथ में शफल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है इनको। करियर, लव, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड ओवरऑल मंथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन। आप लोगों को पता ही है सन की ऊर्जा कैसी होती है। सन की ऊर्जा होती है हर चीज़ को सही कर देने की, हर चीज़ को खूबसूरत कर देने की, राइट। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें, वी हैव अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कोई भी एक है तो अप्रैल का जो महीना है आप लोगों के लिए करियर वाइज एक लोकेशन चेंज लेकर आ रहा है। चाहे आप लोग जॉब करते हो, चाहे आप लोग बिजनेस करते हो, चाहे आपका इस गली से उसी गली ट्रांसफ़र हो ठीक है, लेकिन लोकेशन चेंज होने वाला है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है गाइस, आप लोगों का लोकेशन चेंज होने वाला है। एक छोटा सा ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने आप को जो है कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द अदर पीपल, यानी कि जैसे होता है ना कि आप यहाँ पर बैठे हो और आप ही की फील्ड में कोई और पर्सन है जो कहीं और किसी और कंपनी में काम कर रहा है, वो आपका कोई जानकार है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, आप उससे अपना कंपैरिजन कर रहे हो।
तो कंपैरिजन करने की एनर्जी में ना आए। आप जितना कंपैरिजन करेंगे उतनी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो ट्रैवल होने वाला है ये छोटा ट्रैवल होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिहाज से आप जो है यहाँ से कहीं और दूसरी जगह ट्रैवल करें। तो कुल मिलाकर के अप्रैल मंथ में करियर के नाम पर ट्रैवल है, रीलोकेशन है, रीसाइटिंग है, ये कोई न्यू जॉब हो सकता है, न्यू कोई प्लेस हो सकता है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को कोई नया ऑफर लेटर या कोई नई ऑफर या अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में करियर हैविंग सम ट्रांसफ़र की एनर्जी, ठीक है। लव के लिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अप्रैल मंथ में लव को लेकर के, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। इफ़ यू गाइज इन अ रिलेशनशिप विद एनीबडी, लाइक आप किसी भी पर्सन के साथ अगर रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। एहतियात बरतिएगा, फालतू की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशन में है या रिलेशनशिप में है। आई एम सेइंग कुछ तरीके के जो कुछ स्ट्रगल आ सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उस लड़ाई झगड़े की वजह से मन में थोड़ी सी खटास आ सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है, टोटल सिंगल हैं, तो भी इस महीने आपको थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर के या रिलेशनशिप्स को लेकर के थोड़ा अजीब सा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यार इस चीज़ के मामले में तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही है, ठीक है। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही भरा हुआ है भगवान ने लव के मामले में मेरी लाइफ में, ठीक है। आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को बनाने में, अपना बनाने में भी बहुत सारा स्ट्रगल आ सकता है इस महीने, ठीक है। नाउ हेल्थ के लिए वी हैव अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। तो क्या मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद द 6 ऑफ कप्स का कार्ड कि पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन या कोई पेट दर्द, सर दर्द, ऐसी जो है कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। आई एम सीइंग हेल्थ वाइज सब कुछ बेहतर चलेगा। इनफैक्ट आप लोग जो है इस महीने हेल्थ के कुछ लोगों को टिप्स देते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। हेल्थ के टिप्स मतलब जैसे कि अरे बाल झड़ रहे हैं, ये रेमेडी कर लो, अरे स्किन पे पिंपल्स हो गए, ये काम कर लो, अरे स्कार्स हो गए, ये कर लो। मतलब आप है ना थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं, लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, एंड पीपल विल गेट मोर एंड मोर रिजल्ट, और हो सकता है आपको वहाँ से अप्रिसिएशन मिले, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो वी हैव अ कार्ड ऑफ मून। भाई स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अभी डब्बा गोल है। क्यों? क्योंकि अभी हो सकता है आप लोगों का जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे लगा रहेगा अप्रैल मंथ में। लव लाइफ को लेकर के थोड़े से परेशान रह सकते हो, इस वजह से जो है आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा मामला ख़राब है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है आप थोड़ी बहुत चैरिटी वगैरह करें, लेकिन इस महीने आप बुराइयाँ बहुत करने वाले हैं, लोगों की बुराइयाँ, निंदा बहुत करने वाले हैं। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया या कोई आपके साथ, देखो हर महीने कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता है जो हमारी बुराइयाँ करता है, हमारे साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव करता है, कोई धोखा देता है, कुछ हमारे साथ गलत करता है। तो आप बहुत जम के बुराइयाँ करने वाले हो अपने किसी लव्ड वन के साथ, उस पर्टिकुलर पर्सन की। और इस चीज़ की वजह से मैं आप लोगों को बोलूँगी, आप जितनी किसी की बुराई करोगे उतना आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आएगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मून का कार्ड है, यू जस्ट नीड टू बी स्टेबल इन योर माइंडसेट, काम रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करो इस महीने, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको और कोई चैंटिंग समझ नहीं आ रही, आप ओम की चैंटिंग करना स्टार्ट करो। एंड ओवरऑल इस महीने की जो एनर्जी आप लोगों की रहेगी वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कुछ होने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ है जो मेरी ज़िंदगी में अभी कमतर है, कम है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को महसूस होने वाला है। नाउ लेट मी चेक आप लोगों की करियर, लव, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ओवरऑल, ये तो हमने चेक कर लिया। नाउ लेट मी चेक कुछ और अगर डिवाइन हमें बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू योर अप्रैल मंथ, कि किस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, किस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस महीने आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, है ना। आप ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ देखना चाहिए, या कुछ नई कोई डिग्री करनी चाहिए, इनर चाइल्ड हीलिंग आपको करनी चाहिए इस महीने, ठीक है। अब ये मत कहना कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है तो हम तो कर ही नहीं सकते हैं। देखो टाइम आपको निकालना पड़ता है, किसी के पास भी नहीं होता, ये रियलिटी है, ठीक है। किसी के भी पास टाइम नहीं होता है, आपको निकालना पड़ता है। खाना खाने के लिए भी तो टाइम निकालते हो, नहाने के लिए भी तो टाइम निकालते हो, राइट। तो
इसीलिए। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले मेरा ये कार्ड ना अट्रैक्ट कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, पाइल नंबर 1 पीपल, लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा परहेज़ करें इस महीने। वोकल लड़ाई आप कर सकते हैं, हाथ पैर वाली घूसे वाली लड़ाई ना करें, मतलब हाथ पैर वाली लड़ाई थोड़ी सी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखो कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, तैयार खड़ा है एकदम लड़ने के लिए, पीछे कुछ लोग लड़ भी रहे हैं फॉगी सिचुएशन में। तो अपने दिमाग में लड़ सकते हो, किसी को हराने के लिए वोकली आप लड़ सकते हो, लेकिन अब्यूजिव एनर्जी में नहीं जाना है, पहली चीज़। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना हो सके उतना ठंड रखनी है अपने मन में, और वो लड़ाई झगड़े वाली जो हाथों वाली फाइट होती है ना, उससे थोड़ा सा परहेज़ करें। अगर आप लोग देखें तो इस बंदे की आंखें बड़ी लाल हैं, ठीक है, गुस्से से लाल है ये, ठीक है। और कोई किसी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन या किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए आई में, इस चीज़ का ध्यान रखें इस महीने, ठीक है। दूसरी चीज़, आई एम सीइंग ये मंथ जो है आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आ रहा है। ये चेंज किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, लव का चेंज नहीं है, फ्रीडम का चेंज है, ठीक है। अपनी इनोसेंस को बरकरार रखें इस महीने, आपको बोला जा रहा है। देखो बर्ड्स की आवाज़ है ना। तो इनोसेंस अपनी जो है वो बनाए रखें, परेशान नहीं होना है, बिकॉज ये जो मंथ है ना, ये नींव रखेगा आपके आगे आने वाले सेलिब्रेशन की, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। नाउ लेट्स सी, रेज योर वाइब्रेशन से आप लोगों के लिए क्या है एक मैसेज। यहाँ से आप लोगों के लिए एक मैसेज, जस्ट अ वन कार्ड। आई वॉज कॉल्ड हेयर ऑन अ मिशन। बहुत बार सही बात है, बिल्कुल सही मैसेज निकला है। देखिए पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि हम तो आए यहाँ पर किसी बड़े मकसद से, तो हमें किसी की बुराई करना या कोई अगर हमारे साथ कुछ गलत करता है तो वो सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा बेमानी सी लगने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, ओके, भाड़ में जान दो। आप फॉरगिविंग की एनर्जी में रहना शुरू कर देते हो, आप इस एनर्जी में रहना शुरू कर देते हो कि इट्स ओके यार, चलो कोई बात नहीं। आप फॉरगिव करते हो, फॉरगेट करते हो लोगों को, तो इस एनर्जी में इस महीने ज़्यादा रहें, ठीक है। कि भाई मैं तो आई ही या मैं तो आया ही यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि मैं अपने कामों को कंप्लीट कर सकूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिव किसी भी चीज़ में होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस महीने की एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, इफ़ यू बिलीव इन अ नियर फ्यूचर, लेट गो। बॉटम ऑफ द डे, कम्युनिकेट क्लियरली। इस महीने हर किसी से एकदम क्लियर तरीके से बात करें। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप जो भी बिलीव करते हैं वो आपको ज़रूर मिल सकता है आगे आने वाले नियर फ्यूचर में। बस आप लोगों ने क्या करना है, चीज़ों को लेट गो करना है, सबसे प्रेम भरे स्वर में बात करनी है, ऐसी वाणी बोलिए, ठीक है। तो वो वाली बात है यहाँ पर, तो मीठी वाणी बोलिए गाइस, और खुश रहने की कोशिश कीजिए। दिस मंथ इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर योर सक्सेस। ये जो मंथ है ना पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की ज़िंदगी में नींव रखेगा किस चीज़ की, ये मंथ आप लोगों की ज़िंदगी में नींव रखेगा हौसलों की, उम्मीदों की, उड़ानों की, फ्रीडम की और सक्सेस की, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक थी, अगर इनमें से किसी एक तारीख को आपका जन्म हुआ था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टैरो का सेकंड बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप लोग अगर बनना चाहते हैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर, पढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे जो है मेल पर, मेरी जो मेल आईडी है उसके ऊपर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय एंड हेलो टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज। आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है बिकॉज आप लोगों का जन्म जिस तारीख को हुआ है वो तारीख यहाँ पर है, मौजूद है, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ की, कि अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए कैसा साबित होगा। अप्रैल मंथ में आप कौन सी चीज़ों को देख पाएंगे, किन चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात बरतना है, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी
प्रॉपर गाइडेंस फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोल है जिसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं। मैं चेक करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस जो डिवाइन की तरफ से है सिर्फ और सिर्फ इस महीने के लिए, ठीक है। ओके, सो वी हैव दीज मैसेजेस। सबसे पहले हम ये मैसेजेस चेक करते हैं कि जो परमात्मा है, स्वयं जो पिता है हमारे, या जो हमारे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं, वो हमें क्या कहना चाहती हैं इस मंथ के लिए। पाइल नंबर 2, 1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20 25 26 27 28। तो सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर मैरिज एंड गुड लक, kindness, family planning, then we have axe back। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर मैसेज लव का, लव। then we have a message of lessons, trust एंड गॉड लव। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को बाहर से आवाज़ आ रही है ना बर्ड्स की, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है। देखो आ रही है ना ओके तो यहाँ पर सबसे पहले पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हैं जो मैंने वैसे तो निकाल दिए हैं, बट मैं इनको थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल बिट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखो इस महीने ना, ये महीना पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए प्यार मोहब्बत के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक रहने वाला है, ठीक है। स्पेशली फॉर मैरिज, फैमिली प्लानिंग एंड लव, ट्रस्ट और लेसन। देखो आप लोगों को इस महीने ना पता लगने वाला है कि पास्ट में अगर कोई पर्टिकुलर ख़राब आपके साथ चीज़ हुई है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, तो वो क्यों हुई थी, ठीक है। उससे आपने क्या लेसन सीखा, और आगे आने वाले टाइम में आप उस लेसन को किस तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस महीने अप्रैल के मंथ में आप जो है पाइल नंबर 2 पीपल परमात्मा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। गॉड लव है यहाँ पर, परमात्मा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा शांत और एकदम निश्चल महसूस करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि पास्ट कुछ 4-5 महीने ना पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के बहुत ही ख़राब गए हैं, या मैं ऐसा कहूँ बहुत ही ज़्यादा उधेड़ बुन के गए हैं, बहुत ही मेस्ड एनर्जी रही हैं। बट फाइनली आई एम सीइंग एक शांति, एक उन्नति और एक तृप्ति है यहाँ पर, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल एक तरीके की तृप्ति मैं देख रही हूँ, और ये जो तृप्ति है ना, ये काइंडनेस की है, ये सुकून की है। तो इस महीने थोड़ा सा काइंड रहें, शांत रहें, ट्रस्ट करें, लेसन्स लर्न करें। जो कुछ भी पास्ट में बुरा हुआ है, प्रेजेंट लाइफ में अगर आपको कोई भी क्लू मिलता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ था, तो उसको लिख के रख लें। आपका कोई एक्स भी वापस आ सकता है इस महीने, आपकी शादी भी हो सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में इस महीने, या फिर शादी की बातें चल सकती हैं, या सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि आप अपनी शादी के बारे में या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना थोड़ा सा शुरू करें, ठीक है। तो ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी हाउ विल बी योर एनर्जीज इन दिस मंथ। इस महीने आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, लेट्स सी। इसको यहाँ रख देते हैं। तो इस महीने पाइल नंबर 2 पीपल कैसी एनर्जीज आप लोगों की रहेंगी। सन, जंप कार्ड है, डेफिनेटली लेंगे। हीलर ऑफ एजेस, गॉडेस ऑफ द मून, बॉटम ऑफ द डेक सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि सेकंड चक्र कौन सा होता है और उसके कौन से प्रभाव है और कौन से परिणाम है। और वो कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया, दैट मीन्स उसके बैलेंस या इम्बैलेंस होने की बात बोली जा रही है। या तो आपका जो सेकंड चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, या बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, लिमिटलेस, या फिर बहुत ही कम एनर्जी में चल रहा है, कुछ कुछ इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। एनीवेज, तो पाइल नंबर 2 पीपल सबसे पहला कार्ड यहाँ पर गिरा था द सन, राइट। इस महीने की आप लोगों की जो ऊर्जा है मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी महसूस हो रही है जैसे कि कोई अच्छा काम बनेगा आपका इस महीने, ठीक है। कोई अच्छा काम, ये काम
अनएक्सपेक्टेड है, और ये कोई ऐसा पर्टिकुलर काम है जिसके बनने के बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतरीन और शांत महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा चलो फाइनली ये तो हुआ, ठीक है, ऐसा आप जो है महसूस करने वाले हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद दिस ब्यूटीफुल प्यारा सा कार्ड, कि आपके काम बनने की वजह से आप जो है इस महीने बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, ठीक है। अगेन गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। इस महीने आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे और अपने आप को संभालने की एनर्जी में रहेंगे, इमोशनल भी रहेंगे, अपने आप को संभालने की एनर्जी में भी रहेंगे, और ये चाहेंगे कि मैं जैसा सोच रही हूँ सामने वाला उस चीज़ को समझने की कोशिश करे। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगे आपके इस महीने, ठीक है। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगी। और तीसरा कार्ड है यहाँ पर हीलर ऑफ एजेस। अब इन नंबर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो नंबर्स अभी क्या है ना वो मैं आपको बताऊंगी। हीलर ऑफ एजेस का कार्ड है यहाँ पर। दैट मीन्स इस महीने आप अपने आप को भी हील करेंगे फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमास, और आप अपने आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है ट्रांसफॉर्म करने की, क्लियर करने की, शांत करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर ऐसा भी महसूस कर रही हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हैं ऑलरेडी। आप लोग हील करते हैं लोगों को, या फिर अकल्ट में है, कुछ टैरो रीडर्स हो सकते हैं, कुछ रेकी प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, कुछ PLR प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉपर हीलिंग्स कर सकते हैं, लाइक हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज़ के अंदर अकल्ट में ही हैं। सो दिस मंथ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ गुड मंथ, एक अच्छी फाउंडेशन रखेगा, एक अच्छी नींव रखेगा आप लोगों की ज़िंदगी में। इस महीने का इफेक्ट आप लोगों के बिहेवियर में, आपकी मानसिकता में शांति रहेगी, सुकून रहेगा, कोई प्रॉपर आपकी कोई मुराद पूरी हो सकती है। इस महीने आप बैलेंस रहेंगे और आप बहुत सारे लोगों को हील करेंगे। हीलिंग एनर्जीज और हीलिंग कैपेसिटीज़ बहुत हैं, ठीक है जी। तो पाइल नंबर 2 पीपल, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। यहाँ पर अगर आप लोग देखें 5-5 और 1-1 एनर्जी बहुत है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस वक्त जो है अभी कुछ टाइम से 111, 1111 या फिर 555 या 5555 बहुत दिख रहा है। आपको पता है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, वो शुरू हो चुकी है। एक नया फेम, नया नेम, नई पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ रही, कुछ न्यू बिगनिंग्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड से, बहुत ही क्यूट से पॉजिटिव जो है चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस की वजह से जो है आप बहुत ही ज़्यादा शांत, काम और हैप्पी फील कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, दीज आर वेरी बिग कार्ड्स, शफल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी सब सेट है। तो मैं यहाँ पर एक एक कार्ड निकालूंगी। 1 कार्ड फॉर योर लव, 1 कार्ड फॉर योर हेल्थ, 1 कार्ड फॉर योर क्या बोलते हैं आपका करियर, फॉर योर स्पिरिचुअलिटी एंड ओवरऑल 1 कार्ड, ठीक है। यही वाला चाहिए, करियर। पाइल नंबर 2 लव लाइफ, हेल्थ अपने आप गिरा है, ओहो कैमरा भी हिल गया, सॉरी। हेल्थ अपने आप गिरा है तो मैं इसको लूंगी ज़रूर। स्पिरिचुअलिटी एंड ओवरऑल। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है अभी हाल फिलहाल आप जो है बहुत ही ज़्यादा अनडिसाइसिव एनर्जी में, अनडिसाइडेड है चीज़ों को लेकर के। यू आर नॉट 100% क्लियर अप कि ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। एनीवेज, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर हमारे पास करियर। करियर में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 पीपल, अप्रैल मंथ करियर को लेकर के फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मैं इसको क्लियर अप करती हूँ। एक कार्ड और निकालते हैं यहाँ पर। मैंने सोचा था कि अगर एक एक कार्ड निकालेंगे, लेकिन अगर कुछ इधर उधर आएगा तो देखेंगे ज़रूर। क्या दिक्कत है भाई, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? ओके, समझ गए। बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट।
पास्ट की ना कोई सीन चल रहा है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 पीपल, आपके ऊपर कोई तो है जो बहुत ही गंदी नज़र रख रहा है, और कुछ नज़र की वजह से नज़र टोक है यहाँ पर, कुछ ख़राब सी एनर्जी है, कुछ स्पेल की भी एनर्जी है, जिसकी वजह से आपका जो मनी फेम है ना वो रुका हुआ है। डेली सॉल्ट बाथ लेना शुरू करें, क्लिनजिंग करना शुरू करें अपनी खुद की बॉडी की, ठीक है। डेली सॉल्ट बाथ लेना शुरू करें, बस थर्सडे को नहीं लेना है, और अपने बालों पे उस नमक के पानी को नहीं डालना है। बाकी आप नॉर्मली सॉल्ट बाथ लेना शुरू करें, ठीक है। ये काम आप स्टार्ट करें। तो इस महीने अगर मैं यहाँ पे करियर की बात करूँ, तो करियर के नाम पर अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ हो जाए आपकी ज़िंदगी में करियर रिलेटेड, भाई वो नहीं होने वाली है। इनफैक्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स इज एडवाइस कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं ये एडवाइस करने की कोशिश करता है कि जब कोई चीज़ नहीं बन रही होती है ना, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग गवर्नमेंट एग्जाम के, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स, ठीक है, बट वो नहीं निकल रहे हैं, तो कुछ देर उस चीज़ को जो है साइड में रख देने की ज़रूरत होती है। कुछ टाइम उस चीज़ को ना साइड में कर देने की ज़रूरत है, और ये सोचने की ज़रूरत है कि सब सही हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में अगर आपको बहुत टाइम से लॉस ही लॉस हो रहा है, आपको कुछ अच्छा फंड आपका जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ और नया करने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। कुल मिला के कोई भी चीज़ अगर गलत चल रही है तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के और कुछ नया शुरू करने की ज़रूरत होती है। सो बेसिकली अप्रैल मंथ फॉर योर करियर विल बी 7 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे चीज़ों को लेकर के, तब जा कर के कोई परिणाम मिलेंगे। ऑल्दो यहाँ पर जो कार्ड आया था एस ऑफ वॉन्ड्स, वो है कि स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपका करियर को लेके बहुत ख़राब रहेगा, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से सिचुएशन जो है नॉर्मल होने लगेंगी, और अप्रैल ख़त्म होते 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 सिचुएशन सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ लव लाइफ। तो लव लाइफ के लिए यहाँ पर द ब्यूटीफुल लवर्स का कार्ड। अब लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्या एनर्जी शो कर रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे रख लेती हूँ इसको, ठीक है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, लवर्स का कार्ड यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहा है कि अगेन द सेम थिंग, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी के अंदर हैं, आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ही खूबसूरत सा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाए और उस पर्सन के साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अलाइंड, हैप्पी, पॉजिटिव और स्नेहवादी महसूस कर सकें, ठीक है। दिस मंथ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल मंथ फॉर योर लव लाइफ। मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी, करियर को लेकर के स्ट्रगलिंग है, लेकिन लव को लेकर के बहुत अच्छा है। प्यार की बारिश रहेगी इस महीने। अगर आप शादीशुदा भी हैं और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जो भी आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करे, चाहे वो कोई माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई पर्टिकुलर आप दोनों का ईगो हो, तो जो भी थर्ड पार्टी इशू है वो खत्म होगा। इफ़ यू गाइज इन अ कमिटेड रिलेशनशिप बट हैविंग कंफ्यूज्ड एनर्जी, वो भी आपकी ठीक होगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक शांति की एनर्जी में आएंगे, आप कहीं ना कहीं एक पोलाइट एनर्जी में आएंगे। अपनी लव लाइफ को लेकर के आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल, सिक्योर और शांत महसूस करेंगे। ओके जी, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल मंथ। देन योर हेल्थ का कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल। आई मस्ट से कभी आपकी सेहत बिल्कुल सही हो जाएगी, कभी आपकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, झूलते से रहेंगे इस महीने, ठीक है। कुछ रेमेडीज़ करते रहेंगे, कभी क्लिनजिंग कर रहे हैं जैसा कि अभी मैंने बताया, कभी थोड़ी कोई दवाई ले रहे हैं, कभी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चीज़ की। तो अप्रैल मंथ में प्रिपेयर हो जाएगा, तबीयत विल बी लाइक फ्लक्चुएशन के अंदर, ठीक है। कभी बहुत अच्छी हो रही है, कभी बहुत ख़राब हो रही है। स्पेशली आप लोगों को थोड़ा सा अपनी बॉडी की फिक्र होगी। बॉडी शेमिंग नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन एनर्जी है तो मैं बताऊँगी कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार मैं ऐसी नहीं दिख रही हूँ, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मोटी हूँ, पतली हूँ, ये है वो है। इन चीज़ों पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। हो सकता है इस महीने आप अपने आप को फिगर के अंदर लाने के लिए, प्रॉपर फिगर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करें। नेक्स्ट अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। स्पिरिचुअली अवेकन होने के दिन है यहाँ पर, ठीक है। स्पिरिचुअली अवेकनिंग, पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों को महसूस होगी। प्रभु के साथ आपका जो है एक स्नेह बहुत ज़्यादा बिल्ट होगा। प्रभु के साथ आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कामनेस में आएगी। आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हेयर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है अगर ओवरऑल इस महीने की एनर्जी देखूँ मैं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। करियर को लेकर थोड़ा सा परेशान, लव को लेकर के शांति, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, और ओवरऑल ओके एनर्जी है। मतलब इतना ज़्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि करियर भी ना सेकेंड वीक से आपका जो है सही होना शुरू हो जाएगा। इफ़ यू सी दिस ब्यूटिफुल
कार्ड, जो आपका करियर भी है ना, जो करियर के अंदर परेशानियां चल रही हैं, वो भी आपका सेकेंड वीक से शुरू हो जाएगा सही होना। नाउ लेट मी चेक कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनके ऊपर अभी आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बताया ही था कि आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ कुछ सिचुएशंस जो चेंज हो रही हैं, आपको वहाँ थोड़ा ध्यान देना है। स्ट्रेस, कंपैरिजन, ड्रीम्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी एंड विच इज़ द सक्सेस, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पर किन चीज़ों की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई किसी से अपना कंपैरिजन ना करें। सबसे पहले चीज़, मेरे को ये कार्ड देखते के साथ एनर्जी महसूस होती है गंदी वाली। ये पतला है, ये मोटा है, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसी है, ये वैसी है, इन एनर्जी में नहीं जाना है, कदापि नहीं जाना है। आप जितना ऐसा जाओगे ना, उतना नेगेटिविटी को आप बूस्ट करोगे और आपके अंदर की जो अग्नि है ना, जो प्रज्वलित होकर आपकी ज़िंदगी को रोशन करे, वो कहीं ना कहीं प्रज्वलित होकर के आप ही को जला देगी। सो बी वेरी स्पेसिफिक वाइल डूइंग एनी कंपैरिजन। कोई भी कंपैरिजन अपना करने की ज़रूरत नहीं है इस महीने। स्ट्रेस में आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे फिर वो करियर रिलेटेड है, कुछ भी है, समय है ख़राब, अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। इस एनर्जी में ज़्यादा रहें। अपने सपनों के ऊपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। आपको जो भी सपने आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, वो बिल्कुल सही और सटीक तरीके से हो रहा है। अगर आपको सपनों के अंदर भगवान जी दिख जाए, आपके कोई गुरु दिख जाए, आपके कोई टीचर दिख जाए, ठीक है, जो नॉर्मली आपके स्कूल कॉलेज के टीचर है, वो दिख जाए, समझ जाएगा आपके दिन चेंज हो रहे हैं। एंड हमेशा याद रखें, चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, यानी मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे 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 चीज़ें जो है आपकी बदलेंगी इस महीने, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, क्लियर रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। नाउ लेट मी चेक वन एडवाइस फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल वाइब्रेशन कार्ड। डिवोशन यूनाइट्स में विद द इन्फिनिटी। डिवोशन, पता है ना आप लोगों को किस चीज़ की बात हो रही है? डिवोशन। यहाँ पर बात हो रही है कि आप जितना परमात्मा से जुड़ेंगे, उतना ही आप जो है इन्फिनिटी एनर्जी से जुड़ेंगे। आपका कोई काम नहीं बन रहा है ना, आप मंदिर जाना शुरू कर दो, पर्टिकुलर किसी एक ही टाइम पे। ये नहीं कि आप आज 7 बजे गए हो, कल 8 बजे जा रहे हो, फिर आप 9 बजे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई पर्टिकुलरली आपने एक टाइम लेना है, उस टाइम आप डेली मंदिर जाना शुरू कर दो। यू गाइज विल गेट पॉजिटिव वाइब्स, आई एम टेलिंग यू, वेरी पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। जितना परमात्मा से जुड़ोगे, जितना अपने चीज़ों से, रूट से जुड़ोगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अपॉर्चुनिटी, फॉरगिवनेस, नो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, यानी कि बहुत सारे लोग आपकी मदद करेंगे इस महीने, ऐसी कोई बात है नहीं नेगेटिव। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप छोटी सी जॉब कर रहे हो, छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, या कुछ बहुत ह्यूज अमाउंट में कर रहे हो, हर चीज़ को एक नए तरीके से, गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है, नए तरीके से, नए लेवल पे करना शुरू करो, ठीक है। नो फॉर व्हाट? नो फॉर किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करनी है। फॉरगिव करना है हर किसी को जिसने आपके साथ गलत किया, या उसके साथ भी जिसके साथ आपने गलत किया। तभी आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आएगी और आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल होगी। सो दिस 2024 का अप्रैल मंथ विल बी अ काइंड ऑफ फाउंडेशन फॉर यू। एक तरीके की नींव का पत्थर जैसा साबित होगा ये महीना आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये थी इस महीने की एनर्जी। मेजर शिफ्ट का जो वीडियो है फॉर अप्रैल मंथ वो मैं लेकर आऊँगी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। सो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है जिन पे आपका जन्म हुआ है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डेफिनेटली आप लोग जो है आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, एक सर्टिफाइड आकाशिक रिकॉर्ड रीडर या फिर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को इन अ ब्यूटिफुल कोर्सेज जो कि लॉन्च हो चुके हैं। आप और डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और गाइज आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर योर इनरोलमेंट एंड फॉर योर रजिस्ट्रेशन। अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।